बात समझने की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं इस दुनिया में, तो इस ज़िंदगी में एक ख़ास तासीर है, इस दुनिया की एक ख़ास तासीर है जो हमें यह समझनी चाहिए, और समझनी नहीं चाहिए बल्कि हमें मुस्तक़िल याद रखनी चाहिए पूरी ज़िंदगी में एक एक लम्हा। उस चीज़ को हम याद जितना रख पाएंगे इतना ही इस ज़िंदगी से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। और वो ये है कि अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब तासीरें रखी है इस ज़िंदगी की, इस दुनिया की, कि इसके अंदर हर चीज़ कन्वर्टेबल है। हर चीज़ कन्वर्टेबल है का मतलब है कि हर चीज़ हम आखिरत में भेज सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करती है इस ज़िंदगी में, चाहे वो मादी चीज़ हो या गैर मादी चीज़ हो, मटीरियलिस्टिक हो या इममटीरियल हो, वो सारी चीज़ें कन्वर्टेबल हैं, आखिरत के लिए कन्वर्टेबल है। तो ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, ज़ाती ख़्याल है और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डाउट है इसके ऊपर, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आम तौर से अगर लोग ऐसा नहीं समझते हैं तो इसके पीछे यकीनन इब्लीस का हाथ है। और वो ये है कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है जिसको हम बचपन से चाहे सैकड़ों बार सुन चुके होंगे और आज भी काफ़ी हद तक उस पर बिलीव करते हैं, और हम बग़ैर सोचे समझे उसको बोल देते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझते कि इस ख्याल के नुकसानात क्या क्या हैं अल्टीमेटली। और वो ख्याल है इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी मिथ है जिसको शैतान ने चाहा है कि लोग ऐसा माने। हमें ये प्योर रिलीजियस थॉट लगता है और रिलीजियसली हम कहते भी हैं इसको। हम ये जाहिर करने के लिए कहते हैं कि इंसान को ज़्यादा पैसे की हवस नहीं होनी चाहिए क्योंकि खाली हाथ ही जाना है दुनिया से, हमारा नज़रिया ये होता है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे होते हैं कि इसका दूसरा जो जाविया है, दूसरा जो परसेप्शन है, जो दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो कितना ख़तरनाक है। अगर हम इसको बिलीव करते हैं तो हम एक बहुत बड़े नुकसान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और एक बहुत बड़े फ़ायदे से हम रुक जाते हैं। वो समझने की बात है। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसका उल्टा है जी। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ स्ट्रांगली। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरा मानना यह है कि इंसान आया तो खाली हाथ था, लेकिन खाली हाथ जाना या भरे हाथ जाना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है सोली। क्यों डिपेंड करता है उसके ऊपर? क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़ मुंतकिल हो सकती है आखिरत के अंदर। इंसान शैतान ये समझा कर के खाली हाथ इंसान आया था और खाली हाथ ही जाएगा, हमें इस बात से मायूस कर देना चाहता है, या इस ख्याल को हमारे जहन में नहीं आने देना चाहता कि अगर हम इस बात को जान लेंगे कि इस ज़िंदगी की, इस दुनिया की हर चीज़ कन्वर्टेबल है, तो हम अपने लिए पहाड़ बना लेंगे सामान का जो हम आखिरत में ले जाएंगे। तो ये पूरी ज़िंदगी का जो हमारा इम्तहान है उसको आसान तरीन ज़ुबान में अगर हम कहें तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, या इस तरह से हम इसको याद रखें अपनी ज़िंदगी में कि हम जो भी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जितने भी सेकंड, जितने घंटे, जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने साल, उनमें हर चीज़ कन्वर्टेबल है। और इम्तहान हमारा यही है कि कौन कितना कन्वर्ट करके चला जाएगा। आखिरत में जब पहुंचेगा तो वहाँ पर उसे पता चलेगा कि मैंने अपनी दुनिया का क्या क्या चीज़ कन्वर्ट करके भेज दी। थोड़ा आसान करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं इसको बयान करता हूँ। ये फ़ोन है मेरा, मैं कहता हूँ ये कन्वर्टेबल है, आखिरत में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है? इसके ऊपर मैं सिर्फ इस्लामी दर्स दूँ, अरबी पढ़ना से पढ़ाऊँ बच्चों को ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं। या जो मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग हैं जो गरीब हैं, जो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उन सब से जाके कहूँ कि फ़ोन किसी को देना हो तो मेरा नंबर दे दिया करो, मैं घर पे ही रहता हूँ, मेरा फ़ोन सबका फ़ोन है।
तुम्हें किसी से भी किसी को बात करनी है मुझे बताओ, मैं उससे बात करवाऊंगा। तुम्हें किसी को कॉल करवानी है तो मेरे फ़ोन पे करवा लिया करो, और आज से ये समझना कि मेरा फ़ोन तुम्हारा भी है। तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो गई। फैज़ान भाई ने ऐसे कह दिया, भाई बहुत ही अच्छा है। तो अब किसी से बात हुई, हमारा उसने फैज़ान भाई का नंबर दिया, इस नंबर बता दीजिए, हमसे बात हो जाएगी। तो गोया कि मेरे समझ लें, मेरा ये जो फ़ोन था इसको कन्वर्ट कर दिया आखिरत में। अब ये आखिरत में किस लेवल पे मुझे नेकी प्रोवाइड करेगा या कितना बड़ा मुझे अज्र नसीब हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये चला गया, इसका वेटेज होगा बहुत बड़ा, ये फ़ोन कमाएगा। मेरे पास फ्रिज है, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं। अड़ोस पड़ोस में जितने गरीब लोग रहते हैं सबसे कहता हूँ बर्फ़ मेरे यहाँ से ले आया करो, रोज़ाना ख़रीदा मत करो, तुम्हारे पैसे बचेंगे 10 रुपये 20 रुपये। तो जो 2 4 5 6 लोग रहते हैं वो सब मेरे घर आएँ और मेरे घर से रोज़ाना बर्फ़ लेकर जाएँ। कौन कह रहा है मैं खाली हाथ जाऊँगा? मैं तो अपने फ्रिज को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मादी चीज़ें, ये जो मैंने 2 मिसाल आपको मादी चीज़ों की दी, मटेरियलिस्टिक मुझे दिख रही है, फ्रिज भी दिख रही है, फ़ोन भी दिख रहा है। जो इममटेरियल चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास ताकत है, मेरे पास बहुत वीगर है, बहुत लंबा चौड़ा मेरा बॉडी है, और मैं कंग फू भी जानता हूँ, कराटे जानता हूँ, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं जानता हूँ, एंड आई कैन फाइट वेल। और मैं कहीं से गुज़र रहा हूँ और वहाँ पे कोई आदमी किसी को मार रहा है, मैं देखा और मैं पहुँच गया, भाई क्यों मार रहा है? तो पता ये चला मुझे लोगों से कि ये जो मारने वाला है जालिम है और ये पिटने वाला है मजलूम है। ये बेचारा पिटता इसलिए है क्योंकि ये अपने आप का अपना बचाव नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वरना ये जो मार रहा है बिला वजह मार रहा है। इसका जो मुतालबा है वो बहुत ही बेढंगा मुतालबा है। तो वहाँ पर मैं उस मजलूम के आगे खड़ा हो जाऊँ कि भाई जालिम से कहूँ कि इससे लड़ना है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा, और मैं इतना खौफ पैदा कर दूँ जालिम के ऊपर कि वो आइंदा फिर उस पर जुल्म करने की कोशिश ना करे। मैं कहूँ देख आज तक तो तूने कर लिया जो कर लिया, अब अगर इसको खनौज भी आ गई ना तो फिर ये समझ ले तेरी फाइट मुझसे है। और मेरे ऐसा कहने से वो जालिम रुक गया, मैंने अपनी ताकत को कन्वर्ट कर लिया, आखिरत में मुंतकिल हो गई है। हालांकि ये बिल्कुल इममटीरियल चीज़ है ताकत। वक्त है मेरे पास, वक्त बिल्कुल इममटीरियल चीज़ है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं एक वक्त को खाली बैठ के भी गुजार सकता हूँ और उस वक्त में मैं किसी गरीब की मदद करके भी उसको गुजार सकता हूँ, किसी यतीम बच्चे को पढ़ाकर भी गुजार सकता हूँ, कुरान मजीद के किसी सूरत को उसके ऊपर गौर व फिक्र करने में गुजार सकता हूँ, कुरान को समझने में गुजार सकता हूँ, अरबी सीखने में गुजार सकता हूँ। तो मैं अगर अरबी सीखता हूँ या कुरान को समझने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश करता हूँ, किसी गरीब की मदद करता हूँ, कोई ऐसा इंसान है मेरे मोहल्ले में जिसकी औलाद नहीं है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ उसकी मदद के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो जो मेरा 1 घंटा खर्च हुआ या 2 घंटे खर्च हुए उसके साथ उसकी हेल्प करने में, इस 2 घंटे का अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा इसका। ये एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, तुम्हारे नामा अमल में लिखी गई कि तुमने 2 घंटे अपने ज़िंदगी के इस गरीब को, इस यतीम को, इस बेसहारा को दिए थे, जो अगर तुम चाहते तो ना देते, कोई प्रेशर नहीं था तुम्हारे ऊपर। और भी मोहल्ले में हज़ारों लोग थे, वो कि कोई भी नहीं पूछ रहा था ऐसे, लेकिन तुमने पूछा, अब इसका एक बहुत बड़ा अजर तुम्हारे लिए आखिरत में है। तो मैंने उस वक्त को जो पूरी तरह से इममटीरियल है, मैंने उसको भी कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से अगर मैं अपनी रोज़ सुबह को जब उठता हूँ, अपने बिस्तर से उठता हूँ, तो मैं अपने आप को ये रिकॉल करवाऊँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में हासिल शुदा नेमतों को आखिरत में कन्वर्ट करना है। शैतान मलून चाहता है कि वो बर्बाद हो जाए, जो नेमतें मुझे इस दुनिया में हासिल हैं वो मैं कन्वर्ट ना कर सकूं, वो मुझे कन्वर्ट करने से रोकेगा, और मुझे ज़िद है कि मुझे कन्वर्ट करना है। यही गेम है, इसमें अगर मैं कन्वर्ट कर सका तो मैं जीता, और मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, मैंने बर्बाद कर दिया, तो शैतान जीता। यही हर इंसान बेसिकली, टेक्निकली हर इंसान यही गेम खेल रहा है जो भी इस दुनिया में मौजूद है।
सब के सब यही गेम खेल रहे हैं। और हमारा आखिरत में हशर जो होना है, महशर में जो हमारा फैसला होना है, जन्नत और दोज़ख का, वो सारा इसी कन्वर्ट शुदा नेमतों के ऊपर होना है कि मैंने कितना कन्वर्ट किया है। अब इस ख्याल को अगर मैं अपने जहन में नहीं रखता, इस फिलॉसफी को मैं अपने नहीं समझता, तो मैं क्या समझता हूँ कि बस इतना काफ़ी है आखिरत के लिए कि मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ लूँ, बाकी टाइम मैं पबजी खेलूँ, बाकी टाइम मैं खाली बैठूँ गॉसिप करूँ, बाकी टाइम मैं सो जाऊँ, कुछ भी करूँ, इसे तंग कर दिया, उसे तंग कर दिया, कहीं खेलने चले गए। हालांकि खेलने जाना अगर इंसान सेहत के नुक्ते नज़र से जा रहा है कि वो चलता फिरता रहे, उसकी बॉडी में हरकत रहे, तो वो गुनाह नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा। लेकिन इस तरह से इंसान अगर रोज़ाना सुबह को उठता है और देखता है कि यार ये आधा घंटा मेरा खाली है, मैं इसको खाली लेटे लेटे भी गुजार सकता हूँ और इस आधा घंटे में मैं कुछ पढ़ भी सकता हूँ। चलो कुरान की किसी आयत के ऊपर गौर करता हूँ, उस आधे घंटे में मैंने कुरान की किसी आयत को स्टडी किया, गौर किया, बहुत देर सोचता रहा, आधा घंटा गुजर गया, फिर मुझे किसी दूसरे काम पे जाना था, मैं चला गया, लेकिन वो आधा घंटा मैंने कन्वर्ट कर लिया जो बर्बाद हो सकता था। शैतान हत्तुल इम्कान ही चाहता है कि मैं खाली बिताऊं, अपने वक्त को खाली गुजारना जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए ये बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इसको ये तसव्वुर नहीं करते कि कोई गुनाह कर रहे हैं, हम तो अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक घंटा भाई बहुत कीमती अमाउंट है ये अगर कन्वर्ट हो जाए तो कहाँ से कहाँ तुम्हें क्या चीज़ नसीब करेगा। इसलिए अहादीस मुबारका में क्या बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में जब तुम अपनी नेकियों का अज्र देखोगे तो तुम एक ये ख्वाहिश करोगे कि काश तुम ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी न रुकते, यही नेकियां करते रहते। इतना बड़ा रिटर्न है इसका। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो ये आधा घंटा है ये कितना बड़ा हो सकता है आखिरत में, लेकिन जब मैं आखिरत में पहुंच जाऊंगा तो मैं इस आधे घंटे के लिए पछताऊंगा। तो लॉजिक यही है कि यहाँ हर चीज़ कन्वर्टेबल है, मेरा टाइम भी कन्वर्टेबल है, मेरी ताकत भी कन्वर्टेबल है, मेरी नॉलेज भी कन्वर्टेबल है, मेरी फ्रिज भी कन्वर्टेबल है, मेरा फ़ोन भी कन्वर्टेबल है। एवरीथिंग आई कैन कन्वर्ट टू आखिरा। तो मैं आखिरत के लिए एक हिमालय पहाड़ बना सकता हूँ नेकियों का भाई, हर चीज़ को ले जा सकता हूँ मैं आखिरत में अपने साथ, कब्र में, आखिरत में। तो किसने बेवकूफ़ ने मुझे समझा दिया कि मैं खाली हाथ जाऊँगा? नो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा भाई, मैं सब कुछ लेके जाऊँगा। मैं तो अपनी मोटरसाइकिल भी लेके जाऊँगा, अपना फ्रिज भी लेके जाऊँगा, अपना बेड भी लेके जाऊँगा, अपना टाइम भी लेकर जाऊँगा। एवरीथिंग विल गो, आई विल कैरी फॉरवर्ड एवरीथिंग वट एवर आई हैव टू आखिरा। तो इस नुक्ते नज़र से ये मायूस कुन नज़रिया है कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। नहीं, खाली हाथ जाएगा नहीं भाई, ये तो खेल ही है। खाली हाथ जाना कसूर है, खाली हाथ क्यों आए? पूरी की पूरी दौलत को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं देख रहा हूँ कि मैं अब जाने वाला हूँ इस दुनिया से, और इस 1 करोड़ रुपए को मैं किसी को वैसे भी नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मेरी औलाद नहीं है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो ये सिर्फ लोग जो रिश्तेदार हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे जैसे उल्टा सीधा उनका दिल चाहेगा। ये जहन में रखते हुए मैं इस 1 करोड़ रुपए को किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा के चले जाता हूँ जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में हज़ारों गरीबों, यतीमों और बेसहाराओं के काम आए। मैं एक ट्रस्ट बना जाऊँ जो गरीबों को खाना खिलाता रहे। तो मैं तो इस पूरे 1 करोड़ को कन्वर्ट करके ले गया आखिरत में। किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि मैं खाली हाथ जाऊँगा? So this money, this time, this power, this talent, everything can be converted. तो ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये अगर मैं रोज़ाना रिवाइज़ करता रहता हूँ और अपने हर ज़िंदगी के हर लम्हे में मैं इसको याद रखने की कोशिश करता हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से जीत के जाऊँगा। इस एग्ज़ाम में मैं फिर
डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला ये कह देगा मुझसे कि वेल डन। जो हाइट है किसी भी कामयाबी की, इससे बड़ी कामयाबी नहीं है कि अल्लाह ताला कह दे किसी बंदे से वेल डन, यू डिड इट, तूने कर दिखाया जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे दुनिया में भेजा था। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। लेकिन ये नसीब उसी आदमी को होगा कि जो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखेगा कि मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। एनी हाउ, बार बार अपने आप को याद दिलाता रहे, कहीं भूल ना जाए। इसकी मिसाल मैं बहुत तरीके से देता हूँ, खैर वो बात जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, दूसरी वो हदीस जो मैंने आपको बताई उसका मफहूम था, मैं वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को एतराज़ हो जाता है, होना भी चाहिए। जब हम कहते हैं कोई हदीस है हुजूर ने फरमाया, तो वो ये हमें क्लियर करना चाहिए कि यही वर्ड हैं जो फरमाया वर्ड टू वर्ड, या इसका मफहूम बता रहा हूँ। तो वो मफहूम है बेसिकली जिस हदीस का मैंने जिक्र किया। बहरहाल वो हदीस इस तरह से है कि हुजूर ने फरमाया कि जब आखिरत में इंसान देखेगा नेकियों का अज्र, गुनाहों की सज़ा, तो हर इंसान पछताएगा। दुनिया का हर इंसान को पछतावा होगा। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ में आता है, लेकिन नेकोकार भी पछताएगा? आप तो कह रहे हैं हर इंसान पछताएगा, तो उसका मतलब नेक इंसान भी पछताएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, नेक भी पछताएगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि गुनाहगार तो उन सज़ाओं के डर से पछताएगा कि काश मैंने ये गुनाह ना किए होते, वो मैं सज़ा से बच जाता। और नेकोकार इसलिए पछताएगा कि जो थोड़ा बहुत टाइम उसने ज़ाया किया था, काश उसमें भी वो यही वाली नेकियां कर लेता जिसका उसे इतना ह्यूज अमाउंट मिल रहा है। अगर वो सारी वॉइड फिल कर दिए जाते नेकियों से जो खाली छूट गए, तो आज आखिरत में कितनी बड़ी दौलत मुझे नसीब होती। जब उसका अंदाज़ा होगा तो वो उस टाइम को पछताएगा। वो ये बात सोचकर पछताएगा कि काश मैं एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना होता, एक लम्हे के लिए भी मैं लापरवाह ना होता। ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है बहरहाल, और मैंने नहीं चाहा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊं, क्योंकि फिर बोर हो जाता है इंसान। तो साथ ये क्लैरिफिकेशन रखते हैं ताकि इसको बार बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ। जाहिर सी बात है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले बहुत डिटेल्ड 1 घंटे की क्लास हुई थी और उसमें मैंने इसको बहुत एम्फेसाइज किया था कि इसको प्लीज़ मत भूलिए आप। मैं भी कोशिश करता हूँ ना भूलूँ, और मैं इसलिए बार बार इसको रिवाइज़ करता हूँ। हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं इस क्लास को दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मुख्तसरन यहाँ को आपको बयान किया कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहे कि खाली हाथ जाना, खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना एक मिथ है मेरे हिसाब से, जिसके अंदर इंसान को नहीं फंसना चाहिए, बहुत नुकसान हो जाएगा इंसान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।